हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। आई होप सभी मजे में होंगे और तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज टाइटल देखकर आप लोग यहां आ गए हो, लेकिन आगे की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपसे वादा किया था वो हम पूरा कर चुके हैं। सारी की सारी जो भी टर्म 2 का सिलेबस है उसका ब्रीफ वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं, प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। क्वेश्चन सॉल्विंग से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज डन विद इन अ मंथ। ठीक है जी, अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा तो हमारा इंग्लिश का एग्जाम 13 मई को है, तो आप थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स अभी भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार है। आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ टीएस गरेवाल। देखो भैया, मोस्टली बच्चे तो टीएस गरेवाल से ही पढ़ रहे हैं। टीएस गरेवाल के सबसे ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन कह सकते हो, ये हमने अगर कर लिए तो इनको अगर लगा डाला तो अकाउंट्स झींगा लाला, यानी अकाउंट्स में फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, इट्स जस्ट 20% ऑफ योर होल टीएस गरेवाल। टीएस गरेवाल का सिर्फ 20% अगर आपने ये कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, एक बहुत अच्छा जंप आप मार्क्स में ले सकते हो। 10 पे हो तो वो 30+ भी आ सकता है। इवन ही और शी कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40 आल्सो। तो मेरी एडवाइस आपसे ये है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो इनको नहीं छूना। पहले आपने जाकर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, कहीं से भी करो, स्कूल की टीचर से करो, दोस्तों से करो, मेरे लेक्चर से करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज, आपको एंट्रीज, वो सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप बात बनेगी। ठीक है जी। और इन क्वेश्चंस को अगर आपने लगा लिया तो सोने पर सुहागा। पूरी टीएस गरेवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से अच्छा बच्चा हो या अगर कमजोर बच्चा भी है, बच्चा कमजोर नहीं होता, उसके हालात कमजोर होते हैं, तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है, हालातों से लड़ा जा सकता है, कमर मजबूत की जा सकती है। तो कहानी बच्चों ये है कि प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहां जाकर देखो, देखने के बाद समझो। वहां मैंने कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। उसके बाद आपने चैप्टर वाइज मैंने आपको इलस्ट्रेशन, यस बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं यहां पर आपको इलस्ट्रेशंस प्लस क्वेश्चंस दूंगा ऑफ टीएस गरेवाल। ये 21 और 22 एडिशन से मार्क किया गया है, और अगर कहोगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आनी चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन तभी लेने का फायदा है जब पहले आप इसको कर लो। अगर हमने इसको नहीं किया खुद से, चाहे अधूरा किया, चाहे पूरा किया, चाहे आधे क्वेश्चंस किए, लेकिन करने बड़े जरूरी है, तभी कुछ बनेगी। सिर्फ देखकर, वीडियो को देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हम उसको करते कुछ नहीं है। तो मेरी एडवाइस आपसे ये है, और मैं हर एक अपने स्टूडेंट्स को बात यही कहना चाहूंगा और कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, आई बेट आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपने सोची नहीं होगी। ठीक है जी, ऐसे कहता ना वो। चलो आओ देखो, तो क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन लिख दिए बेटा मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एनपीओ 10 नंबर का आ रहा है, बाहुबली चैप्टर हमारा। हम कहते हैं दिस इज द बाहुबली, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये बाहुबली है हमारी अकाउंट्स का। 10 नंबर की वेटेज रख रहा है, तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस मैंने ज्यादा मार्क किए हैं, इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन आपने पहले क्रैक करनी है, फिर आपने क्वेश्चंस पे जाना है, जिससे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हो जाएगी। किसी भी चैप्टर से आप शुरू कर सकते हो, ये आपकी कंफर्टेबिलिटी है। रिटायरमेंट 7 to 8 मार्क्स का है। एनपीओ 10 नंबर का है। डेथ 2 से 3 नंबर का है। डिसोल्यूशन, डेथ पूरा चैप्टर आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपको बनाना है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपके 2 से लेकर 3 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो रहे हैं। रिटायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना है। एनपीओ पूरा का पूरा जैसे है वैसे आ रहा है। और डिसोल्यूशन के अंदर मैं अपने पुराने लेक्चर में बोल चुका हूं, तुम्हारे भाई का दिल कह रहा है कि एंट्रीज आएंगी, जर्नल एंट्रीज पे दबाकर फोकस करना है। मेरा पूरा का पूरा फोकस यहां पर जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही है। क्वेश्चंस भी दिए फुल फ्लेज, लेकिन मतलब अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ
कितने क्वेश्चन है? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 में से मैंने 11 या 12 क्वेश्चन आपको एंट्री बेस दिए हैं। सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको फुल फ्लैश दिया है, वो भी करना जरूरी है क्योंकि वो भी आ रहा है। और मैं बहुत जल्द एक सैंपल पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा कि लिखे कैसे, स्पीडली काम कैसे करें, कैसे मेंटेन करें अपना टाइम मैनेजमेंट को, तो वो भी हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर देंगे आपको। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। पेपर में तो बैठ के क्या करना है वो बात की बात है। अरे भैया पहले आए तो सही, तो पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है। दिस इज पार्ट ए टीएस गरेवाल, और मैं एडिशन बता दूं 21, 22 वाले एडिशन है, क्योंकि अब मार्केट में कंफ्यूजन है। 22, 23 वाला भी एडिशन आ चुका है और कई बच्चे पुरानी किताबों से करते हैं। तो 21, 22 वाले एडिशन से मार्क दें आप प्लीज, अपने दोस्तों से पीडीएफ लेकर मार्क कर लेना। टीएस गरेवाल, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1। नाउ ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी एंड सी ऑफ टीएस गरेवाल। ये भी आ गया बेटा 21 और 22 एडिशन से ही है। डिबेंचर 7 से लेकर 8 नंबर का है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दिए, 3 नंबर पक्के किए जा सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको बस ये करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने बड़े क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रभाव रखा है, ज्यादा फोकस रखा है, क्योंकि अगर हम बड़े कर लेते हैं तो छोटे ऑटोमेटिकली किए जा सकते हैं। गॉट इट? तो इन क्वेश्चंस को आपने पहले करना है। सर अगर इन क्वेश्चंस को हमने किया और हमसे नहीं हुए तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने एग्जाम टाइम के अंदर भी आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, वीडियोस भेजनी है। आपका साथ इतनी जल्दी थोड़ा छोड़ देंगे कि सिलेबस खत्म कराया और जयराम जी की, ना 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 ना, तुम्हें अपना बना चुके हैं हम, तुम्हारा साथ उम्र भर निभाएंगे। ठीक है जी? तो यू आर हमारे बच्चे, वी आर योर पेरेंट्स। ठीक है जी? इंग्लिश इज वेरी हाई टू डेट। ओके, ये जब भी मेरी इंग्लिश ऐसी आती है समझ लो भाई तुम्हारा बात दिल से कर रहा है। ठीक है जी? तो कहानी ये है बेटा, आप इनको एक बार लगाना शुरू तो करो। एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेना है, रिवाइज कर रहे हो आज मैं, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम से पहले 13 मई से पहले जितना हो सके उतना कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम टाइम पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने 13 मई से पहले 10 से लेकर 20 नंबर तक का अगर हमने प्रिपेयर कर लिया तो कहीं ना कहीं हमने आधी जंग जीत ली। समझ रहे हो? तो कोई भी चैप्टर, जैसे कॉमन साइज ले लिया, मेरी एक वीडियो देख लो, 1 शॉट डाला हुआ है, आप उसमें पता चल जाएगा परसेंटेज कैसे निकालनी है। 3 नंबर पक्का। कैश फ्लो पे अभी नहीं आना सर, घबराहट होती है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। फिर पहले आप चले जाओ इस पर, डेथ पर, 3 नंबर का यहां से मिल जाएगा, तो 6 नंबर प्राप्त हो गए। फिर आप कहीं भी जा सकते हो, एनपीओ पे चले जाओ, अभी हाल ही मैंने एनपीओ बहुत बढ़िया तरीके से खत्म किया है। डिसोल्यूशन पे चले जाओ, आपको यहां कंफर्टेबल है, यहां चले जाओ। तो मतलब मेरे हिसाब से 7 में से 3 से लेकर 4 चैप्टर हमें पहले ही 13 मई से पहले कंफर्म कर लेने हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेना है। अच्छा, अब उस मुद्दे पर आता हूं जो मैंने छोड़ दिया कि सर अगर बीच में अटक जाए तो क्या करेंगे। तो छोड़ दो, पूरे सॉल्यूशन मैं तुमको दूंगा। और बताओ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेपर टाइम पे मैं आपको दूंगा। क्या समझ रहे हो? आपको बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है, आपने अपना पार्ट करना है। सिर्फ मैं यहां पर मेहनत करता रहूं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है जी? क्या कहते हैं कि मर कोई और जाए और स्वर्ग किसी और को मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी? अगर कुछ पाना है जीवन में तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मेहनत कोई और करे और फल आपको मिल जाए। समझ रहे हो ना? तो अगर स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना भी आप ही को पड़ेगा, भगवान ना करे, लेकिन इट्स अ फैक्ट। ठीक है जी? तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई और मर जाए और स्वर्ग मेरे को मिल जाए, ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कहानी बच्चों ये है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको ही मेहनत करनी है, कोई और नहीं करेगा। और हां, हम आपके साथ हैं, गाइड कर रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चंस भी कर लिए। इट्स जस्ट 20%। और मैं ये बात बोलता हूं कि हमारे टोटल आउटपुट का 20% कंटेंट ही ऐसा होता है जो हमें 80% रिजल्ट देता है। ध्यान रखना, 20% इनपुट इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपको रिजल्ट 80% आ जाए। तो आपको बस ये देखना है कि आपके कंटेंट का 20% कितना स्ट्रॉन्ग है। आउट ऑफ देम 80% जो आएगा ना, वो उसी 20% का आउटपुट होगा। ये ध्यान रखना। यानी अगर हमको अच्छे नंबर लेने हैं तो अपने कोर को, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस को लगा लेना है, और वो लगाकर आपने मुझे बता देना है कि सर इस चैप्टर की वीडियो बना दो, सर इस चैप्टर की वीडियो बना दो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। कमेंट बॉक्स सारे पढ़ता हूं, एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं तुम्हारा। ठीक है जी? आप वहां पर डालो और मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। ठीक है जी? लेकिन पहले काम आपको करना है।
तो इसका भी आपने क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट, और आपने अपनी तैयारी अब करनी है जोरों शोरों से। क्लियर है जी? अब मैं आपके साथ हूं, 100% हूं। आपने ये क्वेश्चन लगा लेने हैं और फिर मैंने आपको इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देने हैं वीडियोस के जरिए। और बहुत जल्द मैं सैंपल पेपर लेकर आने वाला हूं, तो उसमें भी हमको देखने को मिलेगा कि हम 2 घंटे में अपना पेपर, जैसे कहते हैं ना अकाउंट्स का पेपर भैया पूरा नहीं होता, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 घंटे के अंदर टाइम भी बचेगा, पेपर पूरा भी होगा और कैलकुलेशन भी हमारी जल्दी हो जाएगी। कैसे, वो हम एक नई वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और इन क्वेश्चंस को करना ना भूलें। तो इसका भी आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलेंगे बहुत जल्द इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। लेकिन वो तभी पॉसिबल है, पहले आप करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, आप मुझसे डिमांड कह सकते हो कि सर, आदेश दे सकते हो कि सर अब कराओ। ठीक है जी, अब हमने कर लिए, अब आप प्लीज कराएं। तो ये क्वेश्चन को पहले आपको करना है, फिर मैं कराऊंगा। गॉट इट? ठीक है जी, तो जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश करें। मोर देन हाफ पहले ही कर लिया तो कहीं ना कहीं आधी जंग हम लोगों ने जीत ली। गॉट इट? तो मिलेंगे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।